तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। भजन का तो उतना समय नहीं है, हम लोग सीधा गीता जी में प्रवेश करेंगे। और गीता जी का ये चौथा अध्याय और शायद 9th श्लोक है। नौ श्लोक है, हैं जी। ओम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति चार्जुषोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और 10वां श्लोक वो भी ले लेते हैं साथ में ही। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्यम दोनों ही दिव्य हैं। एवं इस प्रकार से यो वेत्ति तत्वतः, कोई तत्व से यदि इस बात को जानता है तो त्यक्त्वा देहम मतलब शरीर को छोड़ करके, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म दोबारा उसका रीबर्थ, दोबारा दूसरा जन्म, नयति मामेति उसका ये दूसरा जन्म नहीं होता। जन्म न एति माम एति, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जो इस बात को जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। और दूसरे श्लोक में भगवान इसी बात के लिए कहते हैं वो कैसा हो जाता है। बोले वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मनमया, मेरे में तल्लीन या मेरे में मन को लगाया हुआ, माम उपाश्रितः मेरे आश्रित, मेरे शरणागत हो, ज्ञान तपसा पूताः ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी तप से, पूता मतलब पवित्र हुआ, बहवः बहुत से, मदभावम आगताः बहुत से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कि यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राग और भय क्रोध आदि से मुक्त हो गए हैं, मेरे में मन को लगाए हुए हैं, मेरे शरणागत ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं।
ये 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन से बात करते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने आने का कारण बताया था कि मैं इस संसार में क्यों आता हूँ, और आने के बाद मेरे कार्य क्या हैं ये भगवान ने बताया था। एक श्लोक हम लोग बोलते हैं ना हर बार, सच्चिदानंद रूपाय, ये बहुत ही श्रीमद् भागवत के महात्म का ये पहला श्लोक है और बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक है ये। इसमें भी भगवान के कार्य का और भगवान के स्वरूप का, भगवान की जो स्वभाव है, इनका भगवान का परिचय दिया है। यहाँ भगवान स्वयं परिचय दे रहे हैं और वहाँ पर श्री व्यास जी ने भगवान के स्वभाव का परिचय दिया कि भगवान कैसे हैं। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। हम लोग भी यदि किसी से मिलें, किसी भी व्यक्ति से मिलें, तो सबसे पहले हमारा भी कार्य क्या होता है, हम सबसे पहले हमारी जो दृष्टि जाती है, अचानक से किसी व्यक्ति से हम मिले तो पहले हम उससे नहीं पूछें आप क्या करते हो मिलते ही, या आप कहाँ रहते हो। सबसे पहला हमारा जो उससे हमारा जो परिचय होगा वो उसके स्वरूप से होगा, उसको हम देखेंगे पहले, है ना। तो स्वरूप परिचय पहला परिचय होता है जब हम किसी से मिलते हैं। मैंने आपको देखा, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, तो पहली नज़र हमारी आपके स्वरूप पे जाएगी। तो स्वरूप परिचय हो गया पहला। तो भगवान का इसमें परिचय देते हुए स्वरूप परिचय दे रहे हैं। कैसा? सच्चिदानंद रूपाय। आपका स्वरूप कैसा है? बोले सत, चित और आनंद रूप है। सत का मतलब हम कई बार गीता में भी चर्चा करते आ रहे हैं कि जिसका कभी कोई विनाश नहीं होता, जिसमें कभी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोगों में सदा परिवर्तन है, हम कभी बच्चे थे, कभी हम जवान हैं, कभी हम बूढ़े होते हैं, कभी हम स्वस्थ होते हैं तो हमारे स्वरूप अलग होता है, कभी हम बीमार होते हैं तो हमारा स्वरूप अलग हो जाता है। भाई ये स्वरूप भी तो हमारी हेल्थ पे भी टिका हुआ है। दुखी हैं तो स्वरूप अलग होगा, चेहरे की रौनक अलग होगी, और सुखी हैं तो चेहरे की रौनक अलग होगी। दोनों में ही हमारा शरीर का, हमारा फेस, हमारा शरीर बहुत सारा काम करता है। तो हम जैसे लगातार परिवर्तनशील हैं, एक जैसे नहीं रहते, तो ऐसे ही परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं सत। चित रूप है भगवान। चित मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। भाई मुझे कोई चीज़ देखनी है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो आपके घर में लाइट होगी, तो उस लाइट के प्रकाश की वजह से आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके घर में लाइट चली जाए तो आपको कैसे देखेंगे? तो जैसे सूर्य के प्रकाश से हम दुनिया देखते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश कहाँ से लेता है? वो कहीं और महाप्रकाश से आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है। उससे प्रकाश लेकर के सूर्य भी मानो हमको प्रकाश दे रहा हो, उसको बोलते हैं चित स्वरूप। और आनंद स्वरूप आप लोग जानते ही हैं, जहाँ ना सुख है ना दुख है। जब दोनों चीज़ें जीवन से चली जाती हैं तो आनंद बचता है अंतिम में। चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। तो भगवान का स्वरूप परिचय देते हुए कहा आप सच्चिदानंद हैं। तो ये जो सच्चिदानंद शब्द है ये बहुत गहरा, अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। ये सच्चिदानंद, ये हमारी खोज है। ये किसी कृष्ण का या राम का या शिव का या दुर्गा की, किसी का एक देवता का नाम नहीं। सच्चिदानंद में सारे देवी देवता आ जाते हैं कहा जाए तो। एक ईश्वर तत्व है सच्चिदानंद, जो कहा जाए तो एक स्वयं में, एक अपने आप में एक तत्व है, उसका कोई नाम नहीं, वो किसी से अलग नहीं है और किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है सिर्फ। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जब हम किसी से मिल लेते हैं तो मिलने के बाद हमारा फिर होता है कि आप क्या करते हैं, आपका कार्य क्या है। तो पहला स्वरूप परिचय, फिर हमारा कार्य परिचय। तो कार्य परिचय में भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व आदि की इन सब प्रपंचों की उत्पत्ति करना। आदि हेतवे, इनके आदि का हेतु, इनका पालन का हेतु, और इनका विनाश, इनका विलय कर लेना, ये भगवान का कार्य आदि है। तापत्रय विनाशाय, फिर भगवान का स्वभाव कैसा है? कार्य देख लिया हमने, रूप देख लिया, तो स्वभाव कैसा है भगवान का? बोले तापत्रय विनाशाय। उसकी शरण में जाने के बाद, उसकी कृपा मिलने के बाद 3 प्रकार के ताप होते हैं। इसकी भगवान श्री कृष्ण भी चर्चा करेंगे गीता में कि जो त्रिताप है, त्रिदोष हैं,
उनका शमन होता है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इनकी भी काफ़ी अच्छी व्याख्याएं हैं जो गीता में आएंगी किसी न किसी माध्यम से, तो हम उस समय आपको बताएंगे ये तीनों प्रकार के ताप का क्या क्या लक्षण है। कई और 3 ताप से हर व्यक्ति परेशान है। ये जितना भी हम रोग शोक जो कुछ भी देखते हैं ये त्रिदोष के अंदर आ जाता है, त्रिताप के अंदर आ जाता है। तो वो कैसे आता है उसकी भी चर्चा होगी। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, इनकी शरण लेने के बाद तीनों तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद है। तो वहाँ भगवान का स्वरूप और ये सब परिचय श्री व्यास जी ने सुखदेव जी के माध्यम से करवाया, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं इस अपना स्वरूप बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य, एवं यो वेत्ति तत्वतः, इस प्रकार से जो जानता है। दिव्य का जो अर्थ होता है, दिव्य का मतलब व्याकरण में दिव्य शब्द दिव धातु से बनता है, इसका रूट वर्ड है दिव, और दिव का मतलब होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, कोई गेम। अब के गेम नहीं, अब तो हार जीत में बहुत कुछ न्यौछावर होता है। उस समय खेल का मतलब सिर्फ खेल होता था, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। उस समय कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, जीत हार में कोई अपमान और सम्मान नहीं जुड़ा हुआ था खेल में। अब तो खेल में हमारे सम्मान और अपमान हो जाता है, हम पूरे सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो अब तो खेल खेल नहीं बचा, खेल बिजनेस हो गया। अब व्यापार है, लाखों करोड़ों वारे न्यारे हो जाते हैं खेल खेल में ही लोगों के। तो उस समय के खेल सही में खेल थे, मनोरंजन होता था, मन का व्यायाम हो जाता था, तन का व्यायाम हो जाता था, व्यक्ति बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता था। तो दिव्य जो शब्द है ना, खेल से ही निकला है, उसका अर्थ कहीं ना कहीं खेल होता है, उसको संस्कृत में क्रीड़ा बोलते हैं, मनोरंजन करना। तो भगवान का जन्म भी मनोरंजन है, उनके कर्म भी मनोरंजन है। इसलिए कहते हैं ना कि कृष्ण ने जो कहा उस पे ध्यान देना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि उन्होंने जो किया उस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कृष्ण ने जो किया, यदि उसको फॉलो करने गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पहली बात तो हम उसमें कर भी नहीं पाएंगे, उनका फॉलो कैसे करेंगे साहब? 7 दिन का बच्चा अपना डायपर नहीं बदल सकता, और भगवान ने 7 दिन में पूतना को मार दिया। तो दिव्य नहीं है तो क्या है जीवन? भगवान जो यहाँ बात कर रहे हैं अर्जुन से, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। 7 दिन के अंदर पूतना मार रहे हैं, कोई दिव्य वाला काम नहीं है। छठी चल रही थी, 7वें दिन के बाद में 12वें दिन सक्टासुर आया था, भगवान ने वो पूरी बैलगाड़ी के साथ उड़ा दिया। 11 वर्ष 53 दिन के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो जाके कंस को मारा उन्होंने। 11 वर्ष 53 दिन के थे भगवान जब मामा कंस का संहार किया। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण थे तो गोवर्धन को छोटी सी उंगली पे 7 दिन और 7 रात्रि उठा करके रखा भगवान ने। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है, जो लीलाएं की हैं, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लीलाओं से, उन क्रीड़ाओं से, उन खेल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो लोग आजकल कृष्ण भगवान की, अच्छा हम लोग, हमारा मन या हमारा जो भी IQ बोला जाए, वो हमेशा ऐसी चीज़ों को पकड़ेगा जो हमारे लिए लाभकारी हो, जो हमारे लिए स्वार्थ युक्त हो, हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर रही हो, हमें सुख दें। तो हम भी उनकी लीलाओं से ऐसी चीज़ें तो पकड़ेंगे। उन्होंने पूरे गांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हम अपना छाता किसी को दे दें किसी दिन कि हम भीग जाए, कोई बात नहीं, छाता आप लगा लो। कर्म पकड़ना हो, लीला भी पकड़नी हो, तो थोड़ी सी ये लीला पकड़ के देखी जाए। ग्वाल बाल सांप के पेट में घुस गए अगासुर के, आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मित्र सब पेट में घुस गए उसके, तो उस सर्प के मुख में जाके वहां से बचा करके ले आए। और हमारे घर पड़ोसी के घर में सांप निकल आए तो सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे, मेरे घर में ना घुस जाए, जरा ध्यान देना, लोगों से कहेंगे वहां पकड़ो तो पकड़ो लेकिन इधर नहीं आए। कितना परोपकार है उनकी चरित्रों में। वो एक रास लीला का पकड़ लिया है लोगों ने कि रास लीला खेली तो हम क्यों नहीं, और या फिर वो गोपियों के वस्त्र आदि चुराए तो हम क्यों।
कृष्ण की बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, उन दिव्य लीलाओं से बड़े गहरे गहरे संदेश छुपे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू होती हैं, और एक एक लीला के पीछे इतना गहरा संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है पूरा। पर चूंकि हम कथा को कहानी की तरह जब सुनते हैं तो फिर मन में वैसे विचार जाते हैं, और कथा को जब कथा की तरह सुना जाता है तो फिर दिव्य संदेश मिलता है वहां से। हम कथा से क्यों गलत चीजें पकड़ते हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि स्टोरी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, एक मूवी चल रही है। भगवान की कथाओं में बहुत गहरे संबंध है, इसलिए कहते हैं कथा सुनो तो बहुत तत्परता से, तन्मयता से, सही में ये मान करके कि दिव्य आत्मा की किसी की कथा चल रही है, ये कोई कहानी के पात्र नहीं है साधारण, तब वो कथा जीवन में बहुत असर करती है। इसलिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, 9 भक्तियों में पहली भक्ति श्रवण की भक्ति मानी जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। पहली भक्ति भगवान की है कथा, पहली भक्ति है भगवान की सुनना, उसके बारे में जानना, उसकी बातें सुनना, ये पहली भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो किया उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भगवान राम के चरित्रों से, हाँ, भगवान राम का ऐसा चरित्र है कि वहां से कर्म उठा सकते हैं हम, उनके जीवन से कुछ सीख तक सकते हैं। उन्होंने जो किया, उनका भगवान कृष्ण राम का कैसा जीवन है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। श्री राघवेंद्र सरकार जब सुबह सुबह उठते थे तो उठते ही सबसे पहले माता जी के कक्ष में, पिताजी के कक्ष में जाके उनको प्रणाम, और फिर वहां से गुरु जी को जाकर के गुरु जी को प्रणाम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह उठ के अपने हाथों को देखना, जमीन पे पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी, सारी प्रकृति को प्रणाम करना, ये दिनचर्या भगवान राम से सीख सकते हैं। रामो द्विभिर न भासते, राम कहते हैं मैं 2 बार एक ही बात को कभी नहीं बोलता, एक बार जो वचन दे दिया सो दे दिया, और जब एक बार बोलना होगा तो बड़ी सोच समझ के बोलना पड़ेगा और सत्य के करीब बोलना पड़ेगा। हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जब चाहे तब बयान बदल दें, इसलिए झूठ निकलता है, बदलते रहते, सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसलिए एक ही बार निकलेगा। रामो द्विभिर न भासते, राम 2 बार नहीं बोलते। राम की मर्यादा आप देखो कि जंगल में जाते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है, सुग्रीव को मित्र बनाया, सुग्रीव के भाई बाली को मारा और सारा राजपाट सुग्रीव को दे दिया। ये नहीं कहा कि मैं जंगल में हूं, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं, जरा 2-4 सैनिक रख दो, थोड़ी झोपड़ी बनवा दो, हमारी कुछ नहीं। राम वापस चले गए जब वन में, सुग्रीव से कहा जब तेरे पास टाइम हो, बरसात के महीने निकल जाए, तब हेल्प करने आ जाना सीता मैया के बारे। और बल्कि राम ने भी नहीं कहा, सुग्रीव की वाणी थी कि जब तक माता सीता मिल नहीं जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो राम की चीजें देखे ना कि जहां भी भला कर रहे हैं वहां पर अपने लिए स्वार्थ कुछ भी नहीं है। सोने की लंका में रावण को मार के और उसी के भाई को लंका का राजा बना करके खाली हाथ अयोध्या वापस आ गए, ये भी नहीं कहा कि मेरे राज्य के लिए थोड़ा 2-4 किलो सोना दे दो। राम के चरित्र से, राम के कर्म से सीखने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन कृष्ण के चरित्र थोड़े से खतरनाक है। हाँ, यदि वहां गहराई से समझा जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन उतनी गहराई से हमारी दृष्टि नहीं जाएगी तो मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करो, भगवान श्री राम ने जो किया वो करो। ये किया और करने में, ये कहा में, ये दोनों में यही 2 स्वरूप है हमारे यहाँ, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दोनों जीवन, जन्म और कर्म दोनों मेरे दिव्य हैं, क्योंकि क्रीड़ा भगवान खेलने के हिसाब से जन्म लेते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता। भाई हम लोगों का जन्म होता है तो पीछे कोई मोटिव होता है, हमारे कर्म बंधन हमको बार बार लेके आते हैं संसार में। भगवान के पास कोई ऐसा कर्म नहीं है जो उनको संसार में लेकर के आए, इसलिए भगवान का जन्म दिव्य हो जाता है। वो खेलते हैं यहाँ आकर के। और देखो, खेल के लिए हमेशा अकेले तो कोई खेल ऐसा नहीं जो अकेले खेला जाए, हमेशा दूसरा चाहिए, या दूसरा व्यक्ति चाहिए, या दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो खेलने के लिए अब तो जैसे वीडियो गेम आदि अकेले बैठ के खेल, लेकिन वीडियो गेम तो चाहिए, तो एक आप हो गए, एक आपका गेम हो गया, 2 चीजें इकट्ठी हो गई, बस खेल शुरू। तो भगवान कहते हैं कि उनके दिव्य इसलिए भी है कि है तो एक पर अनेक होकर खेला है,
है तो एक पर अनेक होकर खेला, वही अपने शरीर का विस्तार कर लेता है और अपने के अपने साथ ही खेलता है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और देखो जीवन, यहाँ भगवान अर्जुन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभी तो अपने लिए बता रहे हैं, लेकिन ये संदेश हम सबके लिए भी है। अर्जुन से कहते हैं अगली लाइन में एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को गहराई से, तत्वतः मतलब बहुत डीपली जान लेता है, तत्व से जान लेता है, सिर्फ सुना नहीं, तत्व से जानने का मतलब बहुत ही गहरे में, जहाँ बिल्कुल कोई संशय, कोई संदेह, कोई क्वेश्चन ना रह जाए, उसको बोलते हैं तत्व से जानना। आज हम दुनिया में किसी भी चीज को तत्व से नहीं जान पाए हैं, हर चीज को तोड़ ही रहे हैं, हम तोड़ ही रहे हैं, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। हमने एटम को तोड़ के 3 चीजें निकाल ली, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हमने सोच लिया हमने अणु को जान लिया, एटम को जान लिया, अभी पता लग रहा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें घुसी हुई हैं। इतना तो तोड़ लिया, एटम के 3 भाग कर लिए, उसके बाद भी अभी बहुत भाग अंदर बाकी रह गए। हम दुनिया को तत्व से कभी नहीं जान पाए। तो भगवान यहां कहते हैं जो इस बात को तत्व से जान लेता है, जहां पीछे फिर कुछ भी नहीं बचता, कोई संदेह नहीं बचता, कोई शंका नहीं बचती, वो व्यक्ति समझ लो मैं ही हो जाता हूं, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि जैसे मेरा भी कभी जन्म नहीं होता। आप ये बात समझे, भगवान जन्म लेने पर भी कहते हैं मैं अजन्मा हूं। थोड़ी देर पहले कि अजोपि नित्या, पिछले श्लोक में बोल चुके हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य, जिसके जन्म और कर्म दिव्य होंगे वो 1000 बार भी जन्म ले ले तो भी दिव्य अजन्मा रहेगा, 1000 कर्म भी कर ले तो भी अकर्ता रहेगा। इस बात को समझने के लिए श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, करविन कर्म करे विधि नाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो महापुरुष या वो परमात्मा बिनु पग चले, बिना पैर के वो लंबी से लंबी यात्राएं करता है। सुनय बिनु काना, बिना कान के सा चींटी की आवाज भी सुनता है वो। करविन कर्म करे विधन, उसके पास हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य वो कर रहा है, वो विराट स्वरूप। वो दिव्य जब हो जाता है तो उसके लिए कर्तापन का दोष नहीं लगता। हम सब जो करते हैं उसका हमें दोष भी लगता है, उसका हमें शुभ परिणाम भी मिलता है। परमात्मा को किसी भी चीज का दोष और अच्छे या बुरे कोई परिणाम उनको नहीं लगते, क्योंकि जीवन दिव्य हो जाता है। ऐसे ही जो इस बात को जान लेता है उसका जन्म भी दिव्य हो जाता है। तो हम जैसे पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि हम सब आते हैं परीक्षा से, दूसरे की इच्छा से संसार में, महापुरुष आते हैं अपनी इच्छा से संसार में। अभी बुद्ध को आना है तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आए या नहीं आए, और आने के बाद जितना चाहे उतना दिन रुके। लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम पैदा हों या ना हो, या हम कहाँ पे पैदा हों, या हम कब मरें, ये सब प्रकृति के अधीन है। तो संत महापुरुष जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो प्रकृति को अधीन करके संसार में आता है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, और हमारा जीवन दिव्य नहीं होने की वजह से हमको संसार में भेजा जाता है। ऊपर से डिसाइड होता है आपने कहाँ पैदा होना है, कैसे जन्म लेना है, कितना जीना है, कितने रोग शोक आने हैं, कब मरना है, कहाँ पे मरना है, सब प्री प्लान्ड होता है, सब फिक्स्ड होता है पहले से। तो अर्जुन से भगवान बहुत गहरी बात में, दूसरी लाइन में ये अर्जुन को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मेरा जन्म, मेरा कर्म तो दिव्य है ही अर्जुन, लेकिन ये कहीं ना कहीं तेरा भी हो सकता है। और कैसे होगा वो तो आगे बताएंगे भगवान। लेकिन ऐसा जब हो जाता है व्यक्ति, तो जीवन सबका अलौकिक होता है, जीवन सबका दिव्य होता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं